नलखेड़ा अर्जुन पिता रामचंद मालवीय वार्ड नंबर 10 नलखेड़ा का दिनांक 25/3/2021 की मध्य रात्रि के समय मृतक अर्जुन को षड्यंत्र पूर्वक बुलाकर ठीकरिया जोड़ भैंसौदा में उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल अवस्था में छोड़ा था। उक्त घटना की जानकारी मृतक के भाई गोपाल को दी गई थी। वह तुरंत घटनास्थल पर गया और उसने अपने भाई को उठाकर शासकीय चिकित्सालय नलखेड़ा में लाया, जहाँ उसे इंदौर के लिए रेफर कर दिया गया। 2 मई को मृतक अर्जुन ने अंतिम सांस ली, लेकिन शासन प्रशासन में इन लोगों की कोई मदद तक नहीं की। इस बात को लेकर आज भी ज्ञापन दिया गया। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा की मांग की गई। व परिवारजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। व सीबीआई की जांच की मांग की गई। लोगों में चर्चा का विषय तो बना हुआ है, जब वर्तमान विधायक ने इस मामले में अभी तक कोई सूद नहीं ली। आखिर क्या कारण है कि वर्तमान विधायक अभी तक मृतकों के परिजन को देखने भी नहीं मिले। उनके शासनकाल में नलखेड़ा तहसील में आए दिन दलितों के साथ कुछ न कुछ घटना घटती रही है, लेकिन उन घटनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। क्या हुआ था, किसने क्या बोला था, क्या कारण? श्रीमान जी, हमें सीएसपी साहब ने अंदर बुलाया, जो समाज के हम परिवार के जो लोग थे, तो सभी को अंदर बुलाया और बोला कि अपन कार्रवाई करें। ठीक है, कुछ बात पे चलता रहा और फिर उन्होंने बोला कि हम पहले घटनास्थल पे जाएं। वहाँ जाकर के आए, इतने में यहाँ पर एक पुलिस का बंदा आया और उनका नाम था देवेंद्र मीणा और देश नंबर उसका 301 है और एसपी साहब के बंगले पे उसकी ड्यूटी है। अभी वर्तमान में भी मैं आज देख के आ रहा हूँ और एसपी साहब से मेरी बात हुई है। मैं वहीं बैठा और कम से कम 1 घंटे से बैठा एसपी साहब के पास। तो उस समय पे यहाँ पर जो पुलिस वाला आया भैया, उनने बोला कि भाई समाज में मैं भी आपके समाज से हूँ और मेरे साथ में ऐसी घटना हुई है। पुलिस प्रशासन को उसने बहुत अशब्द बोले और अपनी बटन फाड़ के स्वयं ने फाड़ी, मतलब वर्दी स्वयं ने फाड़ी। वर्दी स्वयं ने फाड़ी बटन और बोला कि ये सब क्या कर लेंगे पुलिस वाले अपने, मैं भी आपकी समाज से हूँ, चलो उठाओ भैया नुके अपना ये बंदे को, पहले दाह संस्कार करेंगे, फिर देखो मेरे सीएम से सबसे पकड़े। मतलब और उसके बाद में आज मैंने जाकर के देखा उसी बंदे को, उसी पुलिस वाले भैया को, ताकि उनको एसपी साहब के बंगले पे उनकी ड्यूटी है और सोची समझी रणनीति से हमारा वो डेड बॉडी उठवाई गई और कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब पुलिस की मिली भगत के द्वारा, पुलिस की मिली भगत से। और उसके बाद में भी आप देखो तो देवेंद्र मीणा को प्रमोशन दिया गया एसपी साहब के द्वारा। अच्छा, प्रमोशन दिया गया है। नहीं तो चाहते तो पुलिस प्रशासन के अगर खिलाफ बोलता है कोई पुलिस वाला तो उसको सस्पेंड करना था। आज तक उसको सस्पेंड नहीं किया, उसको प्रमोशन दिया गया खाली डेड बॉडी उठाने के लिए, ताकि ये मामला शांत हो जाए और इनका मामला दबाया जाए। पुलिस की मिलीजुली भगत की वजह से ये सारा काम हुआ है, ये डेड बॉडी जो उठवाई है। और आप लोगों को आज एसपी साहब से मैंने खुद ने जाकर के बात करी कि श्रीमान जी, मैं हर एंगल पे बात करने के लिए तैयार हूँ। कल की तारीख में वो फॉरेंसिक विभाग वाले आए, एसडीओ साहब शाजापुर से, उनने घटनास्थल पे गया, मैं भी गया, सारी स्थिति देखी तो उसको ऐसा बताया गया कि इसका एक्सीडेंट हुआ। मैंने बोला उनको कि श्रीमान जी, जब एक्सीडेंट होता है रोड पे एक्सीडेंट होता है तो पूरा छिलता है, पूरा नहीं छिला वो, मन कि उसको पहले हड्डी ये टूटी। अच्छा, पहले हड्डी उसकी ये टूटी, उसके बाद में ये हाथ की जो उंगली है ये काली पड़ रही पूरी। तो उसको पहले जैसे कि ऐसे कोई भी रोड पे अगर व्यक्ति खड़ा रहता है, किसी को साजिश के द्वारा उसको बुलाया गया फ़ोन से और बुलाया, और जैसे गाड़ी लेके मान लो वो जा रहा था, उस वक्त उसको कुछ पहले लट मारा, किसी ने मारा हो। हाँ, मेरे पास उतना सबूत नहीं है, पुलिस उसकी जांच करेगी। तो मैंने उनको हर चीज़ पे बताया। जैसे मान लो कि जब पहला एंगल दिखा मेरे को स्क्रैच का रोड पे, उसका 2-3 फीट पे उसका पहला ब्लड पड़ा, फिर उसके 23 फीट की दूरी पे डेड बॉडी पड़ी, उसकी 15-20 फीट की दूरी पे उसकी एक चप्पल गिरी, उसकी एक मोटरसाइकिल उधर पड़ी, 20 फीट की दूरी पे एक चप्पल इधर पड़ी। अगर और हर जगह पूरा उसका ब्लड पड़ा है और उसका वीडियो भी मेरे पास में, उसका मोबाइल का वीडियो मेरे पास में ब्लड का, ताकि अगर एक्सीडेंट होता है तो एक जगह आदमी पड़ा जाता है थोड़ा बहुत और दूर चले, तो उसको रोड पे आसपास और खून के धब्बे भी बहुत हैं, उसका वीडियो भी मेरे पास में। तो सोची समझी रणनीति के द्वारा उसको फ़ोन से बुलाया गया होगा और उसको बुला करके जैसे रिटर्न होगा उसको रात में उसको धोखे से मारा है। पीएम रिपोर्ट अभी आई है कि नहीं आई है? पीएम रिपोर्ट आई है और अभी मैं थाने में जा रहा हूँ, आवेदन दे करके उसको पीएम की रिपोर्ट में ले रहा हूँ। अच्छा, आपने जब अभी जो मेरे पास पीएम रिपोर्ट है तो मतलब एसपी साहब ने मुझे दी है। बॉडी में और भी कहीं चोट के निशान थे? हाँ, बॉडी में उसके मतलब कई जैसे हाथ में लटके थे, काले धब्बे थे, वो सारे पीएम रिपोर्ट में लिखे हैं मतलब। अच्छा, और पीएम रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि इसको चोट है, परंतु अभी डॉक्टर साहब के द्वारा ये नहीं दर्शाया गया सिर्फ तो खाली कि ये किस कारण से हुआ। तो हमें इस पे बहुत पूरी तरह से जांच की हम मांग कर रहे हैं माननीय एसपी साहब से
माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से, गृह मंत्रालय से सबसे मैंने आवेदन कर रहा हूँ कि श्रीमान जी हमें गरीब के हमारे भानेज की पूरी तरह से मदद करें, आर्थिक सहायता करें और उसको पीड़ित परिवार को मदद की सहायता मांगे और न्याय दे। परिवार में मुखिया वही था क्या? परिवार में मुखिया सबसे थोड़ा कमाने वाला होटल ढाबा चलाता था, वो ढाबा चलाता था वो यही यहाँ शायद अस्पताल के कहीं पे पास में ढाबा था। अच्छा, ढाबे से उनके परिवार का पालन पोषण करते थे? हाँ, पालन पोषण करता। कितने बच्चे हैं उनके? एक बालिका उसके पास में। एक बालिका है। एक। ये आप लोगों ने आज जो ज्ञापन दिया है या धरना दिया है, ये किस विषय में दिया है, क्या कारण है इसका? सर जी, पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे समाज की बात रखना चाहता हूँ। हम अर्जुन मालवीय के केस के संबंध में जो उसका मर्डर हुआ है उस संबंध में हम 3 दिन से संघर्ष कर रहे हैं और जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है ऐसे ऐसे हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं संवैधानिक तरीके से। आज हमने हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने निर्णय लिया था, जो प्रशासन हमारी बात नहीं मान रहा तो हमने भी संवैधानिक रूप से पार्टी के तत्वाधान में यह निर्णय लिया कि बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई आगर मालवा के तत्वाधान में महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम एसडीएम साहब के द्वारा ज्ञापन दिया जाए और ज्ञापन के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि अर्जुन मालवीय घटना की न्यायिक उच्च स्तरीय जांच सीबीआई जांच की जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और दलित परिवार को न्याय मिले। ये हमारी बहुजन समाज पार्टी की मांग की है हमने। और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से इस भ्रष्ट सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि यह जुर्म करना बंद कर दे, वरना यह दलित समाज अब सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार हो चुका है और अपने बल पे न्याय लेने के लिए लड़ाई लड़ेगा और संविधान के दायरे में रह कर के तुम्हें सबक सिखाने के लिए आज मजबूत सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार हो गया है। और आपके माध्यम से मैं उनसे मांग करता हूं, हमारे प्रदेश की और देश की सरकारें से भी मांग करता हूं कि हमारे समाज के साथ ऐसा अन्याय न करें, वरना आने वाले समय में यही बहुजन समाज उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हो चुका है। क्या लगते हैं आप जो शांत है उनके, क्या लगते हैं? हाँ, रिश्ते में उनका मामा हूँ। अच्छा, और समाज के मेरे पास में पद है अखिल भारतीय बलि समाज महासंघ मध्य प्रदेश। ये जो जिस व्यक्ति की जो डेथ हुई है उसको पुलिस प्रशासन उसको एक्सीडेंट केस बता रही है, जबकि एक्सीडेंट केस नहीं है। ऑलरेडी उसकी जानबूझकर उसको बुलाया गया है, उसके साथ जालसाजी से उसकी आत्महत्या कर दी गई है और उसको खेत मारकूट करके उसको रोड पर लाके डाल दिया गया है और उसको एक्सीडेंट केस दिखा रही है पुलिस, जबकि ऐसा नहीं है। उसके साथ में उसके सीने में यहाँ सर में भारी घाव होने के कारण उसको ज़्यादा चोट लगी है, जबकि एक्सीडेंट होता है तो मामूली से सब दूर खरोंच होती है, ऐसा नहीं हुआ है उसमें। जब चोट लगती है, किसी मारते हैं, लट से मारा है उसको, तो यहाँ लट मारी हुई लग रही, तो उसकी यहाँ की हड्डी टूट गई है। जब आदमी अगर गिरता है तो सब कुछ हिलाता है, ऐसा नहीं हुआ। उसके साथ मार कूट हुई है, उसको लट से मारी गई, हाथ में लट, आंगुली सारी खराब हो गई है, उसकी यहाँ की हड्डी टूटी है, उसको पीछे से वार किया गया, जब गिरा के उसको यहाँ मारा गया है, उसको मुजरिम में उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। पुलिस प्रशासन इसमें आप लोगों का सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पुलिस प्रशासन उस वक्त हमारी जो पीएम डेड बॉडी करवा के हम लाए थे, उस वक्त हमने डेड बॉडी ला के थाने पर रखी थी। उस दिन हमसे शासन ने यह आश्वासन दिया था कि हम आपकी कार्रवाई कर रहे हैं। जब हमें आज तक ये बोला था कि हम पीएम रिपोर्ट आने के बाद हम आपकी कार्रवाई करेंगे, तो हमने आज वापस उनसे जवाब किया कि हमारी कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक। तो उन्होंने जवाब दिया है कि हम सारे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, हमें 4 दिन की मोहलत और दी जाए, उसके बाद हम आपकी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कार्रवाई हाँ, सारे जो भी सबूत इकट्ठा करेंगे और हमने उनसे CID जांच की आवेदन दिया है। और पीड़ित परिवार को जो भी कलेक्टर महोदय से निवेदन है, हमारे श्रीमान जिला महोदय से, ये शासन उनकी तरफ से शासन से पीड़ित परिवार को जो भी सहायता दी जाए, आर्थिक सहायता, उसके परिवार में लालन पोषण करने वाला वही एक लड़का था जो भी जवान। आज हमने हमारे बीच से एक होनहार लड़का खोया है 30 साल का। आज के हालत में हमारे पास में हम इतने लोग खड़े, उसके लायक कोई लड़का नहीं है। हमने एक अच्छा मजबूत देश का भविष्य लड़का खोया है, तो हो सकता है तो उसके बीवी बच्चों के लिए कुछ भी शासन से हमारा निवेदन है
कि भले समाज हमारा महासंघ निवेदन करता है सभी से ऑलरेडी कि शासन से पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ की सहायता की जाए। उसकी छोटी गुड़िया है, वो 4 से 6 महीने की गुड़िया है, उसके पालन पोषण कौन करेगा? ये जो रैली वगैरह निकाली है और ये जो ज्ञापन दिया है, ये किस बात के लिए दिया है, क्या कारण रहा है इसका? जो हमारे भाई अर्जुन सिंह मालवी जिनकी असामाजिक तत्वों के द्वारा हत्या हुई है, इसके संबंध में आज भीम आर्मी के द्वारा ज्ञापन दिया गया था। तो उसमें क्या क्या मांगे रखी है आपने, क्या क्या? हमने शासन प्रशासन में उसमें मांग रखी है कि परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। उसके बाद पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। उसके बाद पूरे पुलिस कर्मियों के द्वारा जो वहाँ पे घटना हुई है उसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और आरबीआई जांच की जाए। तो अभी पुलिस प्रशासन ने जो अभी तक एफआईआर की है कि नहीं की है उस केस के लिए? एफआईआर की है, लेकिन उन्होंने वर्गकांड किया है और जो एफआईआर मर्डर की होती है, जो धारा लगती है 300, तो वो नहीं लगाई गई है। अच्छा, वो नहीं लगाई गई? जी। तो अभी आप लोगों ने ज्ञापन में क्या दिया, कितने दिन की कुछ मोहलत वगैरह दी है? हाँ, क्या हमारी बात हुई है ऊपर, उन्होंने 4 दिन का मोहलत दिया। अगर निष्पक्ष रूप से अगर 4 दिन में पूरे मामले की अगर जांच नहीं होती है तो भीम आर्मी समस्त मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। मेरा नाम दीपक वाल्मीकि, भीम आर्मी भारत एकता मिशन भोपाल संभाग सचिव। ये पीड़ित परिवार से अच्छा, क्या हुआ ये आज जो ज्ञापन दिया है, ये आपके क्या सॉरी ये जो शांत हुए हैं ये आपके भाई थे क्या? मेरा भाई सर। क्या घटना है, थोड़ा सा मुझे जानकारी बताएंगे विस्तार से? हाँ, यही है सर जो ये बोल रहे हैं भैया। ये क्या है घटना, कौन से भैया बता रहे हैं? आप बताओ ना, आप पीड़ित परिवार हो। मर्डर हुआ है। कैसे हुआ है, थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताओ, क्या है मैटर? पूरी जानकारी बताओ मेरे को। डरो मत, आप पूरी आराम से बताओ। तो जानकारी यही मिली थी सर, हाँ, कि पाटीदार लोगों ने हाँ, मेरे भाई को मारा है। तो ये क्या घर से बुला के लेके घर गए से थे? बुलाया कि नहीं लगे सर, इसको फोन पे बुलाया है। हाँ, मतलब फोन करके बुलाया है। तो ये लोगों ने क्या पार्टी वार्टी की थी क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ दिख रहा है मुझे तो। अभी मामला नहीं हुआ है, पार्टी वाल्टी का भी दिख रहा है सर कि पार्टी भी की है इन्होंने। और इनको कुछ ढाबा था मेरे भाई को पहले, हाँ हाँ, तो ढाबे वाबे पे कुछ मगजमारी हुई थी इनको। अच्छा, पहले हाँ। मतलब हो यही हो सकता जानकारी है, ऐसी मालूम पड़ गई सर, रंजिश भी हो सकती है। हाँ, और इन्होंने वो पैसे वैसे के चक्कर में बुलाया मेरे भाई को वहाँ पे और उसने मारपीट करके रोड पे फेंक दिया। तो ये लोग और जिन्होंने एक्सीडेंट मारा है, जिन लोगों ने मारा है, ये लोग कौन सी कास्ट के और कहाँ के रहने वाले हैं? क्या पाटीदार नाम है, है? बेसुदागर कमल पाटीदार। पिताजी का नाम क्या है? क्वेश्चन नहीं, क्या उनको सब मालूम, तो सीबीआई जान थोड़ी है उनकी। अरे यार, तो अपन पूछ रहे हैं, उनके भाई से पूछ रहे हैं। भाई आप चुप हो जाओ ना। दादा, नेताजी थोड़ा शांत हो जाओ। सर, आपका क्या नाम है और अभी आप कौन से पद पे और यहाँ किस लिए आए हैं? मध्य प्रदेश भीम आर्मी भारत एकता मिशन मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष आगर मालवा के अजय जी सूर्यवंशी के नेतृत्व में आज का धरना था हमारा। और जो वो यहाँ के जो नलखेड़ा में बड़े भाई अर्जुन जी मालवी की कुछ लोगों ने हत्या कर दी गई है, जिसका पुलिस ने अभी तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं करा है। सिर्फ 0 पर उन्होंने मर्ग कायम करा है और मर्ग कायम करने के बाद उन्होंने अभी तक कोई जांच नहीं की है। तो हमने शासन प्रशासन हम तथा संपूर्ण डिपार्टमेंट को आदेश किया है कि जल्दी से जल्द मर्ग कायम कर उसकी जांच की जाए एवं अपराधी को, दोषियों को सजा दी जाए जल्द से जल्द, कठोर कार्रवाई करके। अगर नहीं करती है तो उसके बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश की भीम आर्मी पूरे नलखेड़ा में सभी जगह पूरे 52 जिलों में धरना प्रदर्शन करेगी, उग्र आंदोलन करेगी, संवैधानिक आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन एवं दोषियों की होगी। यही हमारी मांग है। इसी कारण से आप यहाँ से आए थे। मेरा नाम गोपाल मेघवाल है, मैं भीम आर्मी जिला मुख्य प्रभारी हूँ। धन्यवाद।